नमस्कार, आदाब। मेरी मौजूदगी इस वक्त प्रगति मैदान में है। विश्व पुस्तक मेला जो हर साल लगता है और ये मेला तमाम सारे लोगों के मेल जोल का एक प्रमुख स्थान सा बन चुका है, जहाँ देश के बहुत से प्रतिष्ठित लेखक, रचनाकार, कलमकार और बहुत सारे कलाकार यहाँ आते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस देश के नौजवानों की दिलों की धड़कन, और खास करके उत्तर भारत या पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हम जैसे तमाम सारे धूसड़ और गांव से निकले नौजवानों के लिए एक बिल्कुल अपनेपन के हिसाब का एक व्यक्तित्व जो जिंदगी को जी रहा है और जय हो का नारा लेके पूरे उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, तमाम सारी जगहों पर। और मैं इनका मुरीद इसलिए हुई क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद के अंदर इलाहाबाद से इनका एक बेहद लगाव है। वहां पर जब इन्होंने कविता पढ़ी कि कोई बलिया कोई देवरिया, कोई बलिया कोई देवरिया, कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव का लश्कर पटरियां चढ़कर आया है। बाबूजी से ये कहकर आया है, चिंता मत करिए, मैं आपका सपना पूरा करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं सर, सॉरी टू से, जब डॉर्क हॉर्स आपने लिखी थी तब भी इलाहाबाद ने आपको बहुत बेहतर पढ़ा था। उसके बाद आपकी जो लोकप्रियता थी स्टूडेंट के भीतर खासी पहुंची थी। ये डॉर्क हॉर्स का विचार आपका मुखर्जी नगर से फूटा, कैसे, क्या कुछ रहा? या आपकी यूपीएससी ना निकलना या यूपीएससी ना क्वालिफाई कर पाने का दर्द था, या वहां की क्या कुछ था? आप उस कहानी को बताएं, डॉर्क हॉर्स की कहानी। वही दर्द था, वही लिखे है। ये जो अंग्रेजियत का खंजर चढ़ा कटरा से बतरा तक। क्या तुम गर्दा उड़ाए हुए हैं। यही बात है जो ये कह रहा है ना, इसी से लिखे है। हर इलाहाबादी बहुत गरियाता है, कहता है जब सीसेट आया हम लोग कमजोर हो गए। तो सीसेट का भी आंदोलन हम किए तो पता है ना। वो तो पढ़ाई, वो तो उसमें लिखा ही है। बस यही था बाबू, यही था, ये दर्द के कारण लिखे हैं। दर्द से फूटा हुआ बीज था वो डॉर्क हॉर्स। बहुत ही जाओगे तुम, लेकिन आगे। डॉर्क हॉर्स पे ही मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप उसको लिख रहे थे क्या क्या आपके जहन में ऐसे ख्याल थे? मेरे जहन में ये ख्याल था कि जो यहाँ बच्चे संघर्ष कर रहे हैं मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद में, पटना में, लखनऊ में, जयपुर में, बनारस में, है ना, रांची में, भागलपुर में, उनका दर्द लिखा जाए, उनका संघर्ष लिखा जाए, उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। और देखो आज नतीजा क्या है कि आज यूपीएससी का जो कहानी है, आज फिल्मी दुनिया का सबसे आकर्षक मैटर बेस है। ओटीटी जाओ, फिल्मी दुनिया में जाओ, हर कोई चाहता है थोड़ा सा विद्यार्थियों का जीवन दिखा दे, जानना चाहते हैं। हाँ, तो उस किताब ने ये क्रांति लाई कि आज विद्यार्थियों का जीवन मुख्य धारा में है। लोग उसको सुनना देखना चाहते हैं, फिल्में बन रही हैं। इन सब के पीछे 10 साल पहले आई एक किताब थी, 12 साल पहले आई किताब, जिसका नाम था डॉर्क हॉर्स। हाँ, ऐसे करके बोलो, तुम सामने बोलते हो अच्छा लगता है। उसका नाम था डॉर्क हॉर्स। सर, ये डॉर्क हॉर्स का जो नाम आपके दिमाग में आया, वो हालांकि आपने लिखा है उसमें, एक बार उसी को बता दीजिए, नाम क्यों डॉर्क हॉर्स लिखा? आप उसका मुखर्जी नगर भी नाम लिख सकते थे, यूपीएससी भी लिख सकते थे, अंग्रेजियत का खंजर भी लिख सकते थे, आपने डॉर्क हॉर्स क्यों चुना? ये भाई हमको एकदम याद नहीं, 12 साल पहले की बात है। काहे आया था ये सब बात, फर्जी कैसे बताए? तभी आ गया होगा यार, ऐसे मत करो। नहीं याद है। नहीं याद। याद नहीं है। पूरी कहानी जो है उसी का सार है। बेशक। तो सर, मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि तमाम सारे देश के अंदर छात्रों के आंदोलन हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं। जो मौजूदा सरकार है या आपने जब आंदोलन किया था, क्या तब के आंदोलन ज्यादा अच्छे से हो पाते थे? अब के आंदोलन नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा क्या लगता है कि आंदोलन को तुरंत कुचल दिया जाता था? आप लोग तो कम से कम आंदोलन कर लेते थे। आंदोलन इंजन नहीं है मारुति का, पहले बढ़िया आता था, अब खराब आता था। नहीं, अब तो या पहले पोहा अच्छा होता था, अब खराब बनने लगा है। आंदोलन होता है करने वालों से। तो तुम अगर ईमानदारी से किसी मुद्दे को उठाओगे, किसी भी सरकार के सामने रखोगे, फिर जूझोगे। आंदोलन का मतलब होता है कि लड़ना होता है। तो दुनिया की कोई सरकार हो, एब्सोल्यूट नहीं होती है। उस नहीं एब्सोल्यूट होने वाले जगह पे तुमको अपने जिज्ञासा से जगह भरनी होती है ना। तो हर पीढ़ी को लड़ना होता है, इसलिए लड़ने के प्रति सहानुभूति नहीं रखना है कि हम लड़े तो हम पर दया कीजिए। हर आदमी को लड़ना होता है। तो अब हमारे समय में यूपीएससी में जो खामियां थी, हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया। आज अगर तुमको कुछ परीक्षा आयोग में कोई खामी दिख रहा है तो उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करो और लड़ो, और इधर देख के फिर बोलो। लड़ना पड़ेगा तुमको, क्योंकि लड़ने से ही हम आगे बढ़ेंगे। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ही मसला है। तुम सब जानते हो। चलो। अरे तुम गर्दा उड़ाए हुए हो। मैं इलाहाबादी लड़का हूँ। अतीक का जो है तुम्हारा चैनल भी है। हाँ, ये इंकलाब हिंदी चैनल है। इंकलाब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका वो घंटी बजाइए और इसको आगे बढ़ाइए।